क्या आपको घबराहट रहती है? क्या आपको बार बार चक्कर आती है? क्या आप मोटापे से ग्रसित हैं? क्या आप निकोटीन प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि? क्या आपकी जीवन शैली अनियमित है, या आप पैरालिसिस, शॉक डिजीज़, किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकेयर विथ रोहित पे, और मैं हूं रोहित कुमार। आज हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है, इसे मापने के लिए कौन कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या इसके गाइडलाइंस होते हैं, क्या रेंज होता है, कितने रेंज तक आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कह सकते हैं, या कितने ब्लड प्रेशर तक आप उसे हाई कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या जीवन शैली में क्या बदलाव लाना होगा, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ किस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर में, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर में हम जानते हैं कि जो ब्लड का संचरण होता है वो हार्ट के पंप करने से होता है, और हार्ट जब पंप करता है तो हमारे पूरे बॉडी के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन और ब्लड का संचरण होता है। तो ब्लड का संचरण करने के लिए हार्ट एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करता है, जिससे ब्लड का फ्लो या संचरण पूरे बॉडी तक हो सके। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ब्लड प्रेशर की दो बिंदु होती है, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट पंप करता है, यानी कि हार्ट जब सिस्टोलिक अवस्था में होती है, तब ब्लड जिस प्रेशर से आर्टरीज से जाकर के टकराती है या शरीर की धमनियों से जाकर के टकराती है, तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट रिलैक्सिंग मोड में होती है, यानी कि डायस्टोलिक अवस्था में होती है, उस समय भी ब्लड के फ्लो के लिए एक मिनिमम प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड की सामान्य अवस्था यानी कि रिलैक्सिंग मोड में भी आर्टरीज की दीवारों पर कुछ मात्रा में प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को किस मशीन द्वारा मापी जाती है। तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को या मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर दो प्रकार की होती है, एक मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर और एक इलेक्ट्रिक स्फिग्मोमैनोमीटर होती है। जनरली जो आपको क्लिनिक पर देखा जाता है वो मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर होती है, और इलेक्ट्रिक स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ आमतौर पर लोग घरों में यूज़ करते हैं रूटीन ब्लड प्रेशर जांच के लिए। ये मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक मरकरी बेस्ड, दूसरा होता है एयर प्रेशर बेस्ड, और तीसरा इसमें भी आता है एक इलेक्ट्रिक बेस्ड। ये अब जानते हैं ब्लड प्रेशर के रेंज के बारे में। यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है या इससे कम है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वे नॉर्मल है। यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से एबव है, तो आप प्री हाइपरटेंशन में आते हैं। इसमें आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, आपको तनाव मुक्त रहना होगा, या निकोटीन का अगर यूज़ करते हैं या निकोटीन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसे छोड़ना होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 आता है,
और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच होता है तो आप हाइपरटेंशन की स्टेज 1 की अवस्था में आ जाते हैं और इसमें आपको चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता होती है और आपको डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन का यूज़ करना होता है। और साथ ही साथ आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज करने से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है। यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 अगर कंटिन्यू रह रही है तो इसे हाइपरटेंशन की स्टेज 2 अवस्था मानी जाती है और इसमें आपको चिकित्सीय इलाज बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना है और एक्सरसाइज, तनाव मुक्त या अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके इसे अपने हिसाब से कंट्रोल में लाया जा सकता है और डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। एक सीवियर स्थिति में आता है जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 आता है। तब इस स्थिति में आपका पैरालिसिस, हार्ट अटैक, शॉक डिजीज ये सब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर का मेडिकली कोई रेंज नहीं है। 120/80 अगर आ रही है तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यदि 100/80 आ रहा है तो उस स्थिति को भी हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का क्या सिम्टम होता है कि अगर आप अचानक लेटे हुए हैं, अगर अचानक खड़ा होते हैं तो आँखों पर अंधेला छा जाता है, चक्कर आने लगता है, तब उस स्थिति को हम समझेंगे कि आपका बीपी जो है वो लो है। अगर 100/60 भी बीपी आ रही है तो उसे भी हम नॉर्मल कहेंगे। लो का जब तक लक्षण नहीं दिखेगा तब तक हम उसे लो ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों के बारे में आप जान लिए। अब हम जानेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, मतलब आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं या क्या क्या करना होगा। तो पहली बात, अगर आप नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो नमक का यूज़ कम करें। दूसरी बात, आप तनाव मुक्त रहें। लगातार तनाव मुक्त रहने से आपका ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाती है। तीसरी बात, आप भोजन नियमित रूप से करें। स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अधिक मात्रा में अगर करते हैं तो नहीं करें और नियमित रूप से आप वॉक भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप एडल्ट हैं, हेल्दी हैं तो 40 से 45 मिनट तक आप वॉक भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो अधिकांश तौर पर जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो होता है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन के साथ साथ अन्य कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। इसी में आता है एक क्लिनिडिपिन, फिर मेट्रोप्रोलोल आता है, एटनोलोल आता है और आता है टेल्मिसर्टेन, ओल्मेसर्टेन, लोसर्टेन। ये सब बीपी की दवाइयाँ हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।